चलिए आगे बढ़ते। देखिए, कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने को मजबूर है और अब हालात ऐसे हैं, दुनिया के सामने हाथ फैलाना उसकी मजबूरी बन चुका है। जी हां, पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात ये है कि अपने ही कर्ज को चुकाने के लिए उसे दूसरे देशों से उधार लेना पड़ रहा है। यूएई ने जब अपना पैसा मांगा तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा और इसके बाद शुरू हुआ मदद के लिए दौड़ भाग का सिलसिला। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर दोनों ही अलग अलग देशों के दौरे पर निकल पड़े हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना उसकी मजबूरी बन चुका है। पाकिस्तान की हालत आज बिल्कुल उस आम इंसान जैसी हो गई है जो अपनी कम सैलरी के बावजूद बड़े बड़े खर्च करता है और जब बिल चुकाने का वक्त आता है तो एक क्रेडिट कार्ड का पैसा दूसरे कार्ड से भरता है। पाकिस्तान इस समय उसी चक्र में फंसा हुआ है। देश के पास अपने खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश जारी है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तें लागू हैं। ऐसे में जब अचानक संयुक्त अरब अमीरात ने अपना कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। ना तो वह अपने खजाने से पैसा निकाल सकता था और ना ही पेमेंट टाल सकता था। यही वजह है कि अब पाकिस्तान को एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात ने साफ संदेश दे दिया, अब और मोहलत नहीं मिलेगी, पैसा वापस करना ही होगा। यह वही पैसा था जिसे पाकिस्तान ने पहले रोल ओवर कराने की कोशिश की थी, यानी समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इस बार यूएई ने सख्त रुख अपनाया और साफ इनकार कर दिया। इस फैसले ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत की पोल खोल दी, क्योंकि एक छोटा सा भुगतान भी उसके लिए बड़ा संकट बन गया। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पैसा कहां से आएगा। देश के अंदर संसाधन नहीं थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख भी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, दोस्त देशों से मदद मांगना। यूएई के दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक्टिव हो गए। एक तरफ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा शुरू किया तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर कूटनीतिक मोर्चे पर उतर गए। शहबाज कहीं और हाथ फैला रहे हैं तो मुनीर कहीं और, यानी ये वही बात हो गई, जिसको कर्जा पहले मिल गया वो बन गया सिकंदर। मुनीर तो कर्जा मांगने ईरान भी चले गए, जहां क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश की। उनका मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अहमियत दिखाकर आर्थिक मदद हासिल करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह कूटनीति है या मजबूरी, क्योंकि जब एक देश को अपने कर्ज चुकाने के लिए लगातार दौरे करने पड़े तो यह उसकी आर्थिक स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। आखिरकार पाकिस्तान के दोनों नेताओं के गली गली घूमने के बाद आखिर कटोरे में पैसा मिल ही गया और उस भीख के कटोरे को भरने वाला है सऊदी अरब। सऊदी ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन देने का फैसला किया ताकि वह यूएई का कर्ज चुका सके। यानी वही क्रेडिट कार्ड वाली कहानी, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, फिर इस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना होगा। पाकिस्तान की कंगाली पर सऊदी ने इतनी दया दिखाई कि उसने पहले से जमा $5 अरब को भी आगे के लिए बढ़ा दिया गया। यह मदद पाकिस्तान के लिए फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि यह पैसा भी कर्ज ही है जिसे आगे चलकर चुकाना होगा। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 80 से $290 अरब, इसमें से 130 से 140 अरब डॉलर विदेशी कर्ज। पाकिस्तान ने IMF, चीन, विश्व बैंक से कर्ज लिया। हर साल ब्याज और किस्त चुकानी पड़ती है। कई बार नया कर्ज लेकर पुराना चुकाना पड़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। पाकिस्तान अभी भी उसी चक्र में फंसा हुआ है, वो चक्र जिसमें एक से कर्ज लेकर दूसरे को चुकाओ। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा किरदार है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान पर सख्त शर्तें लगा रखी हैं। इन शर्तों के तहत पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार का मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे वित्त वर्ष के अंत तक अपने भंडार को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे मिलने वाला कर्ज भी रुक सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पास मौजूद पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और हर छोटी जरूरत के लिए भी उसे बाहर देखना पड़ रहा है। इस पूरी आर्थिक उथल पुथल का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। 1958 पहली बार IMF से मदद ली। 1960 से 70 कई बार छोटे छोटे लोन प्रोग्राम। 1988 से 1990 आर्थिक संकट के कारण फिर IMF से कर्ज। 1997 से 1999 विदेशी मुद्रा संकट, दोबारा उधार। 2008
बड़ा आर्थिक संकट, IMF बेलआउट पैकेज। 2013 फिर IMF से कर्ज लेना पड़ा। 2019 इमरान खान सरकार ने IMF से बड़ा पैकेज दिया। 2023 से 2024 आर्थिक संकट से IMF और दोस्त देशों से मदद। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं, महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं और लोगों की आय लगातार घट रही है। आम पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल हो गई है। सरकार कर्ज जुटाने में लगी है, लेकिन जनता रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी जनता को मुंह देखना पड़ रहा है। चारों ओर बस भुखमरी, बेसहारा लोग जो एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को सऊदी से मिला $3 अरब का लोन फिलहाल राहत जरूर दे रहा है, लेकिन यह राहत अस्थायी है, क्योंकि असली चुनौती अभी भी वही है, कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ता कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पाकिस्तान जिस दौर में है, ऐसे में वहाँ कर्ज मिलना भी एक मुसीबत है, क्योंकि जितना कर्ज पाकिस्तान लेता रहेगा उतना कंगाल वो होता रहेगा। फिलहाल अब देखना यही है कि पाकिस्तान समस्याओं का समाधान कब तक निकालेगा, क्योंकि जब तक समस्या सुलझेगी नहीं, तब तक पाकिस्तान इसी कर्ज के जाल में फंसा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, संसद में आज सियासत अपने पूरे रंग में नजर आई। मुद्दा था महिला आरक्षण।